चालू कर देते हैं। चलो देखो, ठीक है कि क्या कहना है ये देखो। आज अपन देखना है सेकंड चैप्टर, जो क्या है, बहुपद है। बहुपद। बहुपद बहुपद का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। अब इसमें अपन देख रहे थे, कल अपन थोड़ा सा देख लिया था, है ना। आज अपन उसके आगे देखते हैं कि जैसे ये बताओ कि जैसे ये क्वेश्चन अपन देखते हैं, ठीक है, कि 3x+5, ये बताओ ये किस टाइप का बहुपद दिख रहा है? बताओ कैसा बहुपद है ये? रेखिक है या फिर द्विघाती है या त्रिघाती है? बताओ किस टाइप का है? बताओ। या त्रिघाती? बताओ किस टाइप का है? किस टाइप का बहुपद है? बताओ सर रेखिक। ये किस टाइप का है? इसकी पावर देखो, पावर कितनी है? 1। यानी ये कैसा हुआ? रेखिक समीकरण, यानी रेखिक बहुपद वाला। जिसकी घात 1 होती है वो कैसा होता है? रेखिक। और जिसकी घात 2 होती है, 3x² + x, ये कैसा हुआ? इसमें अधिकतम घात देखो कितनी है? 2। तो ये क्या हुआ? क्वाड्रेटिक एंगल, यानी द्विघाती हुआ, है ना। और इसी प्रकार से अगर x की पावर 3 होता तो ये कैसा होता? त्रिघाती। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो जितनी घात होती है उतने उसके क्या निकलते हैं? शून्यक निकलते हैं। शून्यक यानी उसकी वैल्यू या मान, या फिर जीरोस या मूल यानी रूट, है ना। जो उसके मान होते हैं, वैल्यू होती है, मूल होते हैं, है ना। और क्या, जिसको क्या बोलते हैं? मान भी बोलते हैं। ये सब क्या निकलते हैं? जितनी उसकी पावर होती है उतने उसके शून्यक वैल्यू मान निकलते हैं। पावर 1 है तो कितने निकलेंगे? 1 मान निकलेगा। पावर 2 है तो उसके मूल शून्यक कितने निकलेंगे? 2 निकलेगा। 3 है तो कितने निकलेंगे? 3 मान निकलेंगे। ठीक है, यानी उसकी उतनी वैल्यू आती है। जैसे x की पावर 1 है तो x का मान x बराबर जो भी निकलेगा वो 1 निकलेगा। लेकिन वहीं x की पावर 2 है तो x के 2 मान निकलेंगे। एक बार कुछ निकलेगा और एक बार कुछ और निकलेगा। x की पावर 3 है तो उसके मान कितने निकलेंगे? 1 2 3 निकलेंगे। जितनी पावर उतने उसके मान निकलेंगे, उतने उसके शून्यक निकलेंगे, जीरोस। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलो अब अपन देखते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन में पूछता अगर कि बताइए x का गुणांक क्या है, तो बताइए इसमें x का गुणांक क्या है? 3x+5 में x का गुणांक, यानी कोफिशिएंट। बताओ इसमें क्या है? ये जो बहुपद दिया है इसमें देख के बताओ x का गुणांक क्या है? 3। कल भी बताया था, है ना। x का गुणा जिसमें हो रहा है वो उसका क्या है? गुणांक है। तो x का गुणा किस में हो रहा है? 3 में। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3। ऐसे ही अगर मैंने लिख दिया 5x² + 3x³ + 4x + 2, इसमें बताओ x की पावर 0 का गुणांक क्या है? ये इसकी पावर 0 का गुणा चलो अच्छा ये बताओ x की पावर 2 का गुणांक क्या है? 5। कितना है? x की पावर 2 का गुणा किस में हो रहा है? 5 में। 5 में। ऐसे x की पावर 3 का गुणांक क्या है? 3। तो देखो कितने में गुणा हो रहा है? 3 में। अगर बोले x का गुणांक क्या है तो कितना है? 4। 4 है। वहीं पे अगर देखो यहाँ लिखा होता -4। अब बताओ x का गुणांक क्या है? -4। हाँ, -4 होता। ठीक है, और ऐसे ही x की पावर 0, तो मैंने बताया था x की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। तो जहाँ 2 में 1 का इंटू कर सकते हो कि नहीं? तो इसे ऐसा भी लिख सकते हो कि नहीं? 2 × x की पावर 0 लिख सकते हो ना, क्योंकि 1 की जगह पे अपन कितना लिख सकते हैं? x की पावर 0। तो इस टाइप से भी लिख के दे दें या ऐसा डायरेक्ट भी लिख दें और पूछें x की पावर 0 गुणांक क्या है, तो क्या लगाओगे? जो लास्ट वाली संख्या खाली संख्या होगी, है ना, यानी कौन सा पद होगी? अचर पद। अचर पद वाला होगा x की पावर 0 वाला। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जैसे उन्होंने लिख दिया 3 5 7, ये सब क्या है? x की पावर 0 के गुणांक। क्योंकि इसमें कितनी होती है x की पावर? 0 0 0, क्योंकि x की पावर 0 का मान हमेशा कितना होता है? 1 होता है। तो 3 में 1 का इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 बन जा 3, 5 बन जा 5, 7 बन जा 7। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? ओके सर। ठीक है, अब देखो अपन और देखते हैं।
अब एक क्वेश्चन है 2x + 5 का शून्यक बताइए। बताओ ये शून्यक बता पाओगे कि नहीं? इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया हुई है, बताओ इसका शून्यक क्या होगा? 2x + 5 का शून्यक बोलो जल्दी, कितना होगा? कल ही तो बताया था शून्यक का मतलब क्या होता है, इसके बराबर किसको रखेंगे? 5 शून्य को। शून्यक का मतलब ही क्या होता है, जो इक्वेशन या जो अपन को बहुपद दिया है उसके बराबर कितना रखना है? 0, यानी शून्य, है ना? शून्य रखना है इसके बराबर। तो अपन ने शून्य रख दिया। अब देखो ये 5 है, प्लस का उस साइड जाएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का 5। और यहाँ कितना चल रहा है? 2x। अब देखो यहाँ पे काय में इनटू में, इनटू से उस साइड जाए कोई भी संख्या जाएगी तो काय में जाएगी? अपॉन में। तो ये x की वैल्यू कितनी निकल के आई? -5/2। ठीक है ना? तो ये इसका क्या हुआ? शून्यक हुआ। ये इसका मान हुआ। ठीक है, तो x की देखो अगर पावर 1 थी तो कितने मान निकल के आए? 1 मान निकल के आया। अब कौन सा मान निकल के आया? ये निकल के आया -5/2। ठीक है, ऐसे निकालते हैं शून्यक। अब निकाल लोगे कि नहीं? लो ये वाला क्वेश्चन लो और समझानी करके बताओ। चलो देख तो देखो करके बताओ। ये करके बताओ। -5x + 2 का शून्यक बताओ कितना होगा? अपने हिसाब से कर देना सर। जल्दी करो।